नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द वंडर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। क्या होगा अगर धरती को छोड़कर इंसान चला जाए? इंसान के बाद धरती का क्या होगा? ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, सो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे और भी जानकारी भरपूर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब ने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि ये प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। भले ही ये तीनों प्रकार के प्रदूषण अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके उभरने का एक ही कारण है और वह है इंसान। अगर धरती पर इंसान ही ना होते तो प्रदूषण नाम की कोई चीज़ ना होती। आज वातावरण के जानकारों के अनुसार हम इंसान अपनी औद्योगिक इच्छा को पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत करके प्रदूषण को बेहद हानिकारक स्तर पर लाने के लिए सफल हो चुके हैं। अगर हम इतनी ही हिम्मत और दृढ़ता के साथ मेहनत करते रहे तो आने वाले 100 सालों में पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से नष्ट करने में कामयाब हो ही जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों से इंसान पर्यावरण हेतु जागरूक हुआ है। आने वाले समय में हम प्रदूषण कम तो कर लेंगे, लेकिन हम इंसानों का पैदा होने का एक ही मकसद लग रहा है और वो है धरती की तबाही। अगर इंसान की सूझबूझ से प्रदूषण पर रोकथाम लग भी जाती है, इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है। अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, हमारा देश भारत, पाकिस्तान और कोरिया जैसे देश लगातार एक दूसरे को देखकर घूरते रहते हैं। इनके बीच कब कोई परमाणु युद्ध छिड़ जाए, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा। अगर आप इतिहास पर नज़र डालोगे तो आपको हजारों गलतियों के बारे में पढ़ने को मिलेगा। अगर आने वाले 500 सालों में पिछले 500 सालों के मुकाबले 1% भी लड़ाई होती है तो उसका अंत बहुत दर्दनाक होगा, क्योंकि आधुनिक हथियारों से लड़ी गई वह लड़ाइयाँ पृथ्वी पर मानव का सफाया कर देंगी, या फिर महान वायरस निर्माता चीन कुछ न कुछ नया वायरस बनाकर दुनिया में फैला देगा और सभी लोगों को काल की नींद सुला देगा। चलिए, कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन इसकी पूरी संभावना है कि भविष्य में हमारे हाथों पृथ्वी का विनाश हो सकता है। लेकिन तब तक हम इंसान इतनी तरक्की भी कर जाएंगे कि नष्ट होती हुई इस पृथ्वी को छोड़कर अंतरिक्ष में अपने लिए एक नया घर बना सकें। जहाँ तो हम किसी और ग्रह पे चले जाएंगे, जहाँ अंतरिक्ष में खुद से ही कोई स्पेस स्टेशन बना लेंगे, जिससे मानवता तो जिंदा रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इंसान आखिर धरती पर क्या छोड़कर जाएंगे? क्या लाखों करोड़ों सालों बाद एलियन जैसी प्रजातियां हमारी धरती पर आ जाएंगी? जहाँ हम मनुष्य ही जब धरती पर दोबारा लौट कर आएंगे तो क्या हमें आज की सभ्यता के अवशेष मिलेंगे, या फिर जानवरों का राज होगा? चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखकर ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले उस दिन की बात करते हैं जब हम इंसान इस धरती को छोड़कर जा रहे होंगे। अच्छा, जरा सोचकर बताइए, मनुष्य के धरती से दफा होने के बाद सबसे पहला परिवर्तन क्या होगा? जरा सोचिए। सबसे पहला परिवर्तन होगा कि पृथ्वी से तेज आवाज तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। सभी मनुष्य के धरती छोड़ने के बाद धरती पर शांति पतर आएगी, क्योंकि पृथ्वी पर आवाज के सबसे बड़े स्रोत तो हम हैं, यानी इंसान। हमारे कारखाने, दिन रात चलते वाहन इंसान के ना होने की वजह से रुक जाएंगे और धरती पर शांति फैल जाएगी। यानी कि ध्वनि प्रदूषण का समाधान तो तुरंत हो ही जाएगा। दोस्तों, आप किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ कोई ट्रैफिक ना हो, तो वहाँ खुद का खुद आपसे मुंह से निकलेगा, वाह कितनी शांति है, जी करता है यहीं रह जाऊं। जैसे हम धरती को छोड़ेंगे, ट्रैफिक का शोर तो तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन कई बड़े स्वचालित कारखाने और पावर प्लांट आदि शायद कुछ सप्ताह तक चलते रहेंगे। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो उनमें हर 2 साल में एक बार भरा जाता है, परंतु कोई ऑपरेटर ना होने की वजह से उनमें ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 से 2 सप्ताह में ही न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करने की प्रतिक्रिया शुरू कर देंगे। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने काम नहीं किया तो बिना इंसानी देख रेख के चलते रहने से उन रिएक्टरों में ब्लास्ट हो जाएगा
जिससे चारों तरफ जहरीला रेडिएशन फैल जाएगा। आसपास के सभी जीव जंतु मारे जाएंगे और हो सकता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर के प्लांट से निकलने वाली गैस आसमान में फैल जाए, जिससे कई महीनों तक सूर्य की धूप धरती पर नहीं आ पाएगी और लंबी सर्दियों का दौर शुरू हो जाएगा। सोचने वाली बात है, इंसान के धरती से चले जाने के बाद जो जानवर इंसान को ज़्यादा याद करेगा वो होगा कुत्ता। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो काफ़ी हद तक इंसान पर निर्भर हो चुका है। ज़्यादातर कुत्ते खुद शिकार नहीं करते, वो इंसानों द्वारा दिए गए खाने जहाँ फेंके हुए खाने से ही अपना पेट भरते हैं। तो शायद इंसानों के जाने के बाद कुत्ते भी भूख से मरने लगेंगे और जल्दी ही धरती से समाप्त हो जाएंगे। चिड़ियाघर में भी रहने वाले जानवर अपने लिए खाना नहीं जुटा पाएंगे और जल्दी ही सभी चिड़ियाघर के सभी जानवर मारे जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर जंगली जानवरों को अब हम इंसानों का कोई डर नहीं रहेगा। पहले तो उन्हें जंगल में ही सिमट कर रहना पड़ता था, लेकिन अब सभी जानवर शहरों में घूमने लगेंगे और वह शहरों के मुख्य निवासी बन जाएंगे। इंसान के धरती पर ना रहने से इंसान द्वारा फैलाया गया प्रदूषण भी समाप्त हो जाएगा और कुछ सालों के बाद ही धरती पर हरियाली बढ़ने लगेगी। शहरों की पक्की सड़कों और दीवारों पर पौधे उगने लगेंगे। सभी गगनचुंबी इमारतें भी हरियाली से ढक जाएंगी और वही मारूताल के पास बसे शहर भी जैसे कि दुबई के मकान बिना रखरखाव के कारण पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। तकरीबन 100 सालों बाद बदलते मौसम, बढ़ते पेड़ पौधे और जिनकी वजह से हम मनुष्य द्वारा बनाएगी सभी कंक्रीट की इमारतें, घर, संग्रहालय आदि टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। 200 से 300 सालों के अंदर अंदर मनुष्य के द्वारा बनाए गए सभी पुल ढहने लगेंगे और 500 सालों के बीतने के बाद इंसानों द्वारा बनाई गई सभी इमारतें ढह चुकी होंगी। हालांकि पत्थरों द्वारा बनाया गया किला जहां भवन आने वाले हजारों सालों तक ऐसे ही रह सकते हैं, क्योंकि पत्थर वातावरण से कम प्रतिरोध करते हैं। लेकिन बिना रख रखाव के आने वाले 10,000 सालों में ये भी नष्ट जरूर हो जाएंगे। तकरीबन 50,000 साल बाद अगर कोई एलियन प्रजाति जहां भविष्य के इंसानों की पीढ़ी धरती पर आती है तो उन्हें इंसान द्वारा बनाया गया शायद ही कोई निर्माण देखने को मिले, यानी कि पृथ्वी फिर उसी हालत में पहुंच जाएगी जो इंसान आने से पहले थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद इंसान द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर फिर धरती पर बचेगा। ये स्ट्रक्चर लाखों सालों तक ऐसा ही बना रहेगा, जिसका नाम है माउंट रशमोर। ये ग्रेनाइट पत्थरों पर इंसान द्वारा बनाई गई कलाकृति है। ग्रेनाइट को पृथ्वी पर हीरे के बाद दूसरा कठोर तत्व माना गया है और साथ ही ग्रेनाइट किसी अन्य तत्वों से ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं करता, जिससे इसकी नष्ट होने की गति बहुत धीमी है। ये नक्काशी 17,100 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बनी हुई है, इस कारण इस पर नमी की मार बहुत कम पड़ती है। और दूसरा, ये अमेरिका के साउथ के कोटा में है। बारिश ना के समान होती है। वैज्ञानिकों की गणना के अनुसार ये नक्काशी 70 लाख सालों तक यूं ही बनी रह सकती है। और धरती पर इंसान द्वारा बनाई गई एक और वस्तु ऐसी है जिसका प्रमाण धरती पर शायद करोड़ों लाखों साल तक रहेगा, और वो वस्तु है प्लास्टिक। आपने सुना होगा कि प्लास्टिक हजारों लाखों साल लगा देता है अपघटित होने में। अपघटित होने का अर्थ है बैक्टीरिया द्वारा किसी वस्तु को साधारण यौगिक में तोड़ना, जिससे वह वस्तु मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक किसी भी तरीके से अपघटित नहीं होता, क्योंकि बैक्टीरिया प्लास्टिक को नहीं खाते। प्लास्टिक बैक्टीरिया का खाना नहीं है। असल में प्लास्टिक पॉलीमर से बनता है और पॉलीमर कृत्रिम रूप द्वारा तेल से ही बनाया जाता है। समय के साथ तेल सूख जाता है तो प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा ये प्लास्टिक हवा के साथ उड़ते हुए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। कुछ टुकड़े तो समुद्र में मिल जाते हैं और कुछ ऐसे ही चट्टानों में फंस जाते हैं। अगर लाखों करोड़ों सालों बाद कोई समझदार प्रजाति अगर धरती पर आई तो उन्हें हमारी धरती पर मानवता के कोई सबूत नहीं मिलेंगे, परंतु जब वे ज़मीन में खुदाई करेंगे तो उन्हें ज़मीन में प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े जरूर मिलेंगे। उन्हें ये टुकड़े सारी धरती पर मिलेंगे।
और यही इस बात का इकलौता सबूत होगा कि धरती पर कभी समझदार प्रजाति रहा करती थी। हम इंसान जब धरती से चले जाएंगे, हम जहाँ एक वस्तु को छोड़कर जाएंगे और वो है प्लास्टिक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।